हाय दोस्तों, ये लेंस पे आधारित आंकिक प्रश्न है जो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में इस प्रश्न को जो बहुत 4 प्रश्न लिए हैं, चारों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो दिए हैं कि 4 प्रश्न हैं, अपने व्हाइट बोर्ड पे एग्ज़ाम रख दिए हैं और इसको हम हल करेंगे। पहले सवाल को समझेंगे क्या लिखा है। पहला सवाल दिया है कि एक वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा किसी पर्दे पर 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यदि लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है तो प्रतिबिंब व वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए 2017, 19 और 2023 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें हम देखिए क्या करा है, ध्यान से देखिए। एक वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा किसी पर्दे पर 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त है। देखिए 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कहता है तो रेखीय आवर्धनीय यम का मान होता है। ठीक है, तो हम यम बराबर क्या लिख देंगे, यम बराबर क्या लिख देंगे, -3। देखिए वास्तविक का है, वास्तविक क्या बनता है, नीचे बनता है, प्रतिबिंब नीचे बनता है तो माइनस लगाते हैं। ठीक है, तो 3 गुना मतलब 3 वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यदि लेंस की फोकस दूरी, देखिए लेंस की फोकस दूरी दे दिया है, यह बराबर दिया है, क्या दिया है, 15 सेमी। अब देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, याद रखिएगा, याद रख। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना हो गई, धनात्मक होती है। अब देखिए यहां पर हम फार्मूला को रख नहीं पाएंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। याद रखिएगा, लेंस के फार्मूला को रखने के लिए हमें एफ वी यू में से कम 2 मान हमको प्राप्त होना चाहिए। 3 मानों से में 2 मान प्राप्त होना चाहिए, लेकिन देखिए 1 मान ही प्राप्त है, तो एक और मान प्राप्त करेंगे। तो चलिए, हमको फार्मूला याद है, यम का फार्मूला। तो फार्मूला क्या होता है, यम बराबर होता है v/u। याद रखिएगा, लेंस में यहाँ पर प्लस होता है और यही दर्पण में जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होता है। ठीक है, यम का मान क्या है, -3 बराबर v/u। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो v बराबर हो जाएगा -3u। एक मान v का मान निकल गया और f का मान रखा है, 2 मान हमको मिल गया ना। अब हम फार्मूला को रख सकते हैं। तो चलिए लेंस का फार्मूला रख देंगे। लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। चलिए रख दे रहे हैं 1/f, f का मान क्या दिया है, 15, 1/v, v का मान क्या है, -3u माइनस 1/u, u का मान तो u है। तो चलिए इसको हम पहले हल कर लेते हैं। देखिए इसका दोनों का एलसीएम करेंगे तो -3e × u। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल करा, 3u से 3u कैंसिल हुआ, ये हुआ, ये जाकर ऊपर गुणा कर देंगे। ठीक है, या 3 गुणा कर दो तो u ये करने u और इसका -3u से गुणा होगा तो -3u हो जाएगा। तो ये गुणा करेंगे तब भी इसको गुणा करके हम यहाँ रख देंगे, तो 1/15। ठीक है, देखिए u ये करने u, माइनस हो तो माइनस, -3u करने -3u और इसको नीचे करके गुणा कर रख दिए। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1/15 बराबर u, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3u और बटे -3u × u, यानी गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर लगा रहे हैं इस सवालों को, तो क्या होगा, 1/15 बराबर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4u अपान -3u × u। u से u क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3 गुणा कर दीजिए, चलिए 3 गुणा कर देंगे तो -3u बराबर 15 चौके कितना हो जाएगा, 60। तो u का मान हो जाएगा -60 बटे, यह गुणा इधर भाग हो जाएगा। ठीक है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। तो u का मान आपका हो गया -20 सेमी। देखिए यह -20 सेमी आया, इसका मतलब कि वस्तु सदैव बाएं तरफ रखी होती है, यानी वस्तु की दूरी कितनी होगी, 20 सेमी। ठीक है, और दर्पण के यानी लेंस के बाएं तरफ, ये माइनस दर्शाता है कि लेंस के बाएं तरफ। ठीक है, वस्तु का तो हमके मान दूरी पता चल गया। अब कितना है, प्रतिबिंब की दूरी बता रहा है, पूछ रहा है। तो चलिए v का मान यहाँ देखिए, यह है, तो v बराबर क्या है, -3
आई यू। तो चलिए v का मान रखते हैं -3, u का मान रख रहे हैं -20। तो v बराबर क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6 यानी 60 सेमी। यानी प्रतिबिंब कहाँ पर है, दर्पण के दूसरी तरफ यानी दाहिने तरफ, दर्पण याद रहा सॉरी, लेंस के दाएं तरफ 60 सेमी दूरी पर बनेगा। देखिए प्लस आया ना, प्लस का मतलब कि लेंस के दाएं तरफ बनेगा। तो लेंस के दाएं तरफ 60 सेमी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु कितनी दूरी पर रहेगा, -20 सेमी बाएं तरफ रखा रहेगा लेंस के। याद रखिए यही प्रतिबिंब किसी लिखेंगे। तो उत्तर में लिख देंगे कि लेंस से 20 सेमी दूरी पर वह प्रतिबिंब लेंस से 60 सेमी दूरी पर बनेगा या प्राप्त होगा। ठीक है, ये उत्तर में देंगे। दूसरा सवाल दिया है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी है। देखिए अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चलिए एफ बराबर, देखिए अवतल लेंस का ऐसा ही होता है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी इधर होती है। ठीक है, तो एफ बराबर आ गया -30 सेमी। ठीक है, लेंस के सामने 15 सेमी दूरी पर रखी। देखिए वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो u का मान हो गया -15 सेमी। ठीक है, रखी वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब के लिए v का मान ज्ञात करना है, फार्मूला रख सकते हैं। तो लेंस के सूत्र से रख दीजिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f का मान दिया है -30 सेमी बराबर 1/v का मान तो नहीं दिया है, लेकिन u का मान दिया है -15। देखिए माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1/-30 1/v माइनस माइनस प्लस 1/, ये प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, देखिए प्लस है ना, देखिए माइनस प्लस हुआ, प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 1/-30 माइनस 1/15 बराबर 1/v। अब v को हम इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 1/v बराबर, इसको हल करेंगे, त्रिया गुणा करो, 15 करने 15 माइनस 30 से करने -30। देखिए कभी भी जब माइनस बना लिखिएगा तो पोस्ट बना दीजिएगा तो आसान होता है। तो -30 गुणे 15 1/v बराबर, ठीक है, ये माइनस में प्लस हो जाएगा। तो 30 और 15 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो 45/-30 गुणे 15, 15 तियाँ 45 और 3 करने 3 यानी 10 बचेगा। तो 1/v बराबर बचा 1/-10। तो उल्टा करोगे तो v बराबर कितना हो गया, -10 सेमी। कितना आ गया, -10 सेमी। यानी प्रतिबिंब दर्पण के लेंस के बाएं तरफ 10 सेमी दूरी पर बनेगा। यानी इसका मतलब क्या है कि इसके मान लीजिए दर्पण के लेंस के बाएं तरफ 10 सेमी दूरी पर बनेगा। और हम पहले बताए थे कि कभी भी लेंस के सामने एक वस्तु कहीं रखी है तो उसका प्रतिबिंब फोकस और प्रकाशी केंद्र के बीच में ही बनता है। देखिए फोकस की दूरी कितना है, 30 सेमी, और बन कहाँ रहा है, 10 सेमी की दूरी पर, यानी इसके बीच में ही बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब लिख देंगे, प्रतिबिंब लेंस के बाएं तरफ 10 सेमी दूरी पर बनेगा, उत्तर में लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए अगला सवाल है, 5 सेमी लंबी एक वस्तु 40 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 20 सेमी दूरी पर रखिए। याद रखिएगा 5 सेमी लंबी वस्तु यानी ओ डैश का मान दिया है, क्या दिया है, 5 सेमी। ठीक है, एक वस्तु 40 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, देखिए उत्तल लेंस कह रहा है यानी एफ का मान होगा +40 सेमी। ठीक है, उत्तल लेंस, देखिए उत्तल लेंस के 40 सेमी फोकस दूरी उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। ठीक है, कि सामने 20 सेमी दूरी पर रखिए, एक वस्तु रखिए 20 सेमी, यानी कितना है, u बराबर -20 सेमी। ठीक है, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा। ठीक है, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति और आकार के दोनों बताना है। प्रतिबिंब का आकार भी बताना है कि प्रतिबिंब कितना लंबा है और उसकी स्थिति भी बताना है। ठीक है, तो देखिए वो फार्मूला तो एफ और यू दिया है, तो फार्मूला हम आसानी से रख सकते हैं। ठीक है, v का मान इसमें पूछ रहा है और i डैश का मान भी पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो पहले फार्मूला रख देंगे, दोनों मान मिला है। तो लेंस के
सूत्र से देखिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। मान रखिए f का मान दिया है 40, 1/v ज्ञात करना है, u का मान दिया है -20। देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, चलिए 1/v माइनस माइनस प्लस हो गया 1/20। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, अब इसको हम प्लस को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1/40 माइनस 1/20 बराबर 1/v। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब इसको इधर भी ले सकते हैं, तो 1/v बराबर, हल करो तो 20 से करने 20 माइनस 40 से करने 40 बटे इसको 40 गुणे 20, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए इसको, तो 1/v बराबर, देखिए 40 में से 20 जाएगा तो -20 बचेगा और बटे 40 गुणे 20, 20 से 20 क्या हो गया, कैंसिल, एक बचा यहाँ पर। तो 1/v बराबर क्या बचा, -1/40। उल्टा करिए तो v बराबर हो गया -40 सेमी। यानी प्रतिबिंब किधर बन रहा है, प्रतिबिंब लेंस के बाएं तरफ 40 सेमी दूरी पर बन रहा है, लेंस के बाएं तरफ 40 सेमी दूरी पर बन रहा है। चलिए इसको हम क्लियर कर लेते हैं, इसकी यह हमारा उत्तर सही है कि गलत है। चलिए इसमें दिया है क्या कि एक उत्तल लेंस है, चलिए हम उत्तल लेंस बना दिए, इसकी फोकस दूरी कितनी है, यहाँ पर है 40 सेमी दूरी पर, थोड़ा इसको क्लियर कर ले रहे हैं। ठीक है, इसकी फोकस दूरी इधर भी 40 सेमी फोकस दूरी होगी। ठीक है, तो 40 सेमी फोकस दूरी के सामने 20 सेमी दूरी पर, यानी इसका मतलब एफ और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखा, वस्तु की दूरी कितना दिया है, 20 सेमी। जाहिर सी बात, हम बताए थे कि जब अंतिम स्थिति यही है कि फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में कोई वस्तु रखा रहेगा, इसका प्रतिबिंब आभासी के सीधा और लेंस के बाएं तरफ यानी वस्तु की तरफ ही बनता है। तो चलिए क्लियर हुआ, v बराबर -40 यानी लेंस के बाएं तरफ बन रहा है, याद रखिएगा ये। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, आई डैश का मान ज्ञात करना, फार्मूला बताए थे रेखीय अवधि जब पढ़ाए थे, आई डैश बटे ओ डैश बराबर प्लस v बाई यू। ठीक है, तो फार्मूला रखेंगे आई डैश ओ डैश बराबर v बाई यू। आई डैश का हमें मान ज्ञात करना है, ओ डैश का मान दिया है 5, ठीक है, v का मान दिया है -40 और u का मान दिया है -20। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 दूनी कितना होगा 40, पूरा इधर करिए तो 5 दूनी 10, यानी आई डैश की लंबाई 10 सेमी लंबी होगी। ठीक है, तो क्या लिखोगे उत्तर में कि प्रतिबिंब लेंस के बाएं तरफ 40 सेमी दूरी पर बन रहा है और इस प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेमी लंबा होगा, जो उत्तर में क्या लिखेंगे, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्राप्त होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी व लेंस ज्ञात कीजिए। यानी कह रहे हैं कि इसकी फोकस दूरी कितनी होगी और ये कौन सा लेंस होगा, ये बताना है। ये 2023 में और 20 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो सभी प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, लेंस की क्षमता को हम P से प्रदर्शित करते हैं, इसका दिया है -2 डायोप्टर। ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी बताना है, तो हम बताए थे कि लेंस की क्षमता जो होती है P, वो उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है, यानी P बराबर 1/f। ठीक है, तो चलिए f को उधर करेंगे तो P इधर कर देंगे, तो f बराबर हो जाएगा 1/p। अब P का मान रख दिए, तो f बराबर 1/, और P का मान क्या है, -2। ठीक है, अब देखिए यह मीटर में आ गया, अगर हमें सेमी में चेंज करना है तो 100 से हम क्या कर देंगे, भाग देंगे 100 में, तो क्या हो जाएगा, f बराबर हो गया 100 बटे -2, यानी काटेंगे तो आ जाएगा 50, यानी f का मान आ गया -50 सेमी। ठीक है, यानी उस
अब कौन सा लेंस होगा, देखिए माइनस है, इसका मतलब फोकस दूरी माइनस किसकी होती है, अवतल लेंस की। तो देखिए इसकी जो फोकस दूरी होगी वो 50 से में होगी, और कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस। कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है।